दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें पुरज़म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निमटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफी करना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में इज़हार ख्याल। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मुत्तहिदा और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल करने और मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग पर जोर। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। मरकजी तर्जुमान मुअज्जम बट ने पिटीशन तैयार करने की तस्दीक कर दी। कल अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला चैलेंज किया जाएगा। इससे क्या बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं। मैं सियासी आदमी हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। हमने मेहनत करनी है, आगे लेके जाना है, अपना प्रोग्राम देना, लोगों के लिए मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है। मुझे ऑफर हुई थी बल्ले की, मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। परवेज खटक का बल्ले की निशान की पेशकश का दावा। तहरीरी तौर पर बता दिया बल्ले का निशान नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने से लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह का विफाक पर सूबे के हुकूक गसब करने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो का इख्तदार में आकर विफाक में 17 बड़ी वजारतें खत्म और 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान। फर्टिलाइजर, तवानाई और दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी मजदूरों और किसानों को बराह रास्त दी जाएगी। जियाले चेयरमैन का नवाब शाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब में वादा। इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे, आसिफ जरदारी को यकीन। जियाले रहनुमा ने पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन करार दे दिया। तहरीक इंसाफ को मेहनत करने का मशवरा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत कर। 6 तारीख को लाल हवेली के आगे तारीखी जलसा होगा और हम 1 तारीख से इलेक्शन कैंपेन का इब्तिदा करेंगे। भाई पीडीए के तो मैं मुखालिफ हूँ। पीटीआई से हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई हमें वोट डालेगी। शेख रशीद ने पीटीएम मुखालिफ और पीटीआई के हामी वोट मिलने की उम्मीद लगा ली। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के रावलपिंडी से कागजात मंजूर। 6 जनवरी को लाल हवेली के बाहर जलसा करने का ऐलान। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 28,626 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने की तस्दीक कर दी। मंजूर शुदा कागजात की हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर बड़े सियासी पहलवानों के दरमियान जंग का मैदान। बानी पीटीआई के साथ रफीक, नवाज शरीफ के यास्मीन राशिद और बिलावल के लतीफ खोसा से मुकाबले का इम्कान। सरगोदा से मरियम नवाज और नईम हैदर पंजोथा आमने सामने होंगे। मनसहरा में नवाज शरीफ के मुकाबले पर आजम स्वाति का चैलेंज। कराची में शहबाज शरीफ की मुस्तफा कमाल से होगी टक्कर। खालिद मखबूल सिद्दीकी का हाफिज नईमुर रहमान से टाकरा, जबकि इस्लामाबाद में शेर शाहीन और आजाद उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोकर के दरमियान जोड़ पड़ने का इम्कान। सियासी जमातों के लिए जनरल नशिस्तों पर कम से कम 5% खवातीन उम्मीदवारों की शर्त। पेशावर में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर 7, जबकि सूबाई की 13 सीटों पर 22 खवातीन के फॉर्म दाखिल। मैदान में उतरने वाली खवातीन इंतखाबी ज़ाब्ते पर खुश। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और एजाज़ की बात इस वजह से है कि इस हल्के के जितने भी लोग हैं मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम और खुदाई खिदमतगार घराने के लोग यहाँ पे आप देखिए कि सारे खड़े हैं, तो इस वजह से भी मुझे खुशी है। ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा एक कदम है कि ख़वातीन को पॉलिटिकल उसमें आने का एक मौका मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर राहत चीमा की वफाकी काबीना से छुट्टी। निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदों से हटा दिया गया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को सेक्रेटरी वज़ीर आज़म का मुरासला मौसूल। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में ऑयल और गैस पाइपलाइनों में आग लग गई। शोलों ने एक घर भी जला डाला। घर खाली होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तकरीबन 4 घंटे की कोशिशों के बाद आग बुझा दी गई। पाइपलाइन से तेल चोरी किया जा रहा था। लीकेज के बायस आग लगी। आरपीओ का इंकशाफ। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाने का वादा। यहाँ आज जिस तरह एक एप्रीहेंशन महसूस हो रही है कि ये घर काफ़ी अरसे से खाली था आबादी के अंदर, यहाँ से किसी ने लाइन पंक्चर करके चोरी करने की कोशिश की है। क्रूड ऑयल है जिससे वो आग लग गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के 2 वाक़यात। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 के रिहायशी इमारत में आग लग गई जिसे बुझा दिया गया।
खुश किस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जानी टाउन में ग्रीन लाइन बस टर्मिनल के करीब लगी आग पर काबू पा लिया गया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की भी मज़ार पर फातिहा ख्वानी। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री। फातिहा ख्वानी के साथ मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। Qaid-e-Azam is a historic giant who has changed the course of human history. In his footsteps, we wish that Pakistan continues its way to peace and prosperity. जर्मन काउंसिल जनरल का भी बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत जिन्ना कैब और शेरवानी ज़ेब तन करके पैगाम जारी किया। गजा में इसराइली जारहत का 80वां रोज। मगाजी और जबालिया कैंपों पर बमबारी से 80 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 166 जिंदगियों के चिराग कुल। मजमूई शहादतें 20,424 हो गईं। सेहूनी फौज ने जनूबी गजा से भी फलस्तीनियों को निकलने की धमकी दे दी। हमास के हमलों में मजीद 5 इसराइली फौजी मारे गए। फलस्तीन में इसराइली जारियत को 2 माह नहीं 75 बरस बीत गए। इसराइली जारियत के बाइस गजा में क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। लंदन में फलस्तीनी सिफारती मिशन का क्रिसमस पर खुसूसी पैगाम। गजा की तबाही के पस मंजर में क्रिसमस त्यौहार की वीडियो भी जारी कर दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का त्यौहार। ईसाई बरादरी के लिए खुशियों की बहार। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब का इनेकाद। मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का अमन का पैगाम। गजा की सूरत हाल पर क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास LED लाइट से कई फीट ऊंचा सेंटा क्लॉज तैयार। जर्मनी के शहर कोलोग्नी में हजारों लाइट्स और रोशन अशिया से बनाए गए क्रिसमस ट्री ने सबकी तवज्जो समेट ली। फलस्तीन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश। बैतुल्लहम में वीरानी का राज। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में क्रिसमस के रंग। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का इनेकाद। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ईसाई बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। मुल्तान में 200 पाउंड वजनी केक काटा गया। मलका कोहसार मरी में गैर मुल्की सयाह क्रिसमस की खुशियों में शरीक। पेशावर में नानबाई मनमानियों पर उतर आए। आटा महंगा न होने के बावजूद रोटी की कीमत 20 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी। महंगी बिजली और गैस कीमत बढ़ाने की वजह करार दे दी। क्या करें, महंगाई ज़्यादा होगी, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए ये चाहिए कि यार आटा सस्ता हो जाए, हमारे लिए भी आसानी होगी, आवाम के लिए भी आसानी होगी। शमन सरहद पर गाड़ियां रोके जाने पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी। 72 घंटों में गाड़ियां ना छोड़ने पर बलोचिस्तान में ईंधन की तरसील बंद करने का ऐलान। क्वेटा से कराची बोलान मेल 1 साल बाद बहाल हो गई। पहली ट्रेन में 700 मुसाफिरों की कराची रवानगी। DS रेलवे का अकबर बुक्टी एक्सप्रेस भी जल्द बहाल करने का इशारा। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच कल मेलबर्न में शुरू होगा। पहले मैच में भारी मार्जिन से शिकस्त के बाद कप्तान की नई सफबंदी। सरफराज अहमद और फहीम अशरफ ड्रॉप। रिजवान, मीर हमजा और हसन अली की एंट्री। रिजवान का रिकॉर्ड इन कंडीशंस में भी अच्छा लग रहा है। कप्तान शान मसूद का दावा। ICC ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को दूसरे टेस्ट में जूतों पर अमन का निशान इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। मारूफ बल्लेबाज ने गजा में इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस उस्मान ख्वाजा की हिमायत में सामने आ गए। लाहौर में कायद डे और क्रिसमस की मुनासबत से नुमाइशी मैच का इनेकाद। ओलंपियन 11 ने इंटरनेशनल 11 को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। सर्दियों की धूप में साहिल का नजारा। कराची में मौसम हुआ प्यारा। छुट्टी के रोज शहरियों ने सी व्यू का रुख कर लिया। कोई ऊंट तो कोई घुड़सवारी का मजा लेता रहा। बहुत अच्छा था, छुट्टियाँ थी आज बच्चों की और हमारा भी ऑफ था, हम लोग यहाँ पे आ गए और अच्छा लग रहा है। मौसम भी बहुत बुरा नहीं है। मैं लाहौर से आई हूँ और बहुत अच्छा लगा, सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी।